जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी के पसंदीदा सांसद और आजकल उनके पिछलग्गू बनकर घूम रहे कल्याण बनर्जी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं और उनकी सांसदी जो है वो खतरे में पड़ गई है। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के केस लड़कर कोर्ट में चक्कर लगाकर आगे पीछे घूमकर अपना कद तो बढ़ा लिया, पार्टी में पद भी बढ़ा लिया, लेकिन अब वो साथी सांसदों की आंखों में चढ़ गए हैं, चुभ गए हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खुल गया है, क्योंकि कल्याण बनर्जी पहले ही कई सांसदों के साथ झगड़ा मोल ले चुके हैं। उनके झगड़े जग जाहिर है और खासतौर से महिला सांसदों के साथ। अब काकोली घोष ने कल्याण बनर्जी के खिलाफ स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें शिकायत की है और अनुमति मांगी है कि कल्याण बनर्जी ने मेरे लिए और अन्य महिला सांसदों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की है और उनके खिलाफ शिकायत करने की अनुमति दीजिए। ये चिट्ठी लिखी है स्पीकर ओम बिरला को, क्योंकि लोकसभा सांसद है दोनों। काकोली घोष जो आजकल काफी नाराज भी चल रही है और सभी पदों से पार्टी में इस्तीफा भी दे चुकी है, उन्होंने अब चिट्ठी लिख दी है, कल्याण बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसमें यही कहा है कि उन्होंने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया और अन्य महिला सांसदों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत खराब होता है और गाली गलौज की स्थिति होती है, इसलिए हमें शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दीजिए और साथ ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन्हें सजा दीजिए, क्योंकि यह तरीका संसद में व्यवहार करने का सही नहीं है। अब काकोली घोष की सिर्फ एक शिकायत की बात नहीं है, कल्याण बनर्जी पहले भी अपनी इन चीजों को लेकर बदनाम रह चुके हैं। ये काकोली घोष से आज झगड़ा है, अभी वो चीफ विप भी बने हैं, जबकि पहले काकोली घोष चीफ विप थी। और कल्याण बनर्जी को हटाया क्यों गया चीफ विप? क्योंकि उनका झगड़ा हो गया था महुआ मोइत्रा के साथ। चुनाव से पहले की बात है, महुआ मोइत्रा के साथ तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पहले तो इनके बीच सड़क पर झगड़ा हो गया चुनाव आयोग के दफ्तर जाने को लेकर, जिसमें इनके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोगों का अलग प्लान बन गया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया। कल्याण बनर्जी नाराज हो गए और महुआ मोइत्रा के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि महुआ मोइत्रा ने सड़क पर पुलिस को बोला इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ये नौबत आ गई। फिर महुआ मोइत्रा से एक पॉडकास्ट में पूछा गया था इनके बारे में, तो उन्होंने इनकी तुलना सुअर से भी कर दी थी। एक तरह से उनका कहना था कि कीचड़ में आप कुछ भी करोगे तो आप ही के ऊपर आएगा, तो कीचड़ में रहने वाले के साथ जब आप कुछ करोगे, बहस करोगे, तो आप ही के ऊपर चींटे आएंगी। तो उन्होंने इनकी तुलना सुअर से कर दी थी। फिर उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ लिख दिया था कि हनीमून मनाकर आई है, मुझसे लड़ रही है, इन्होंने किसी 40 साल का किसी का घर तोड़ दिया, क्या ये महिला विरोधी नहीं है? कल्याण बनर्जी पर महुआ मोइत्रा ने महिला विरोधी होने के आरोप लगाए थे। तो ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि फिर इन्हें ममता बनर्जी को खुद डील करना पड़ा और उन्होंने कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायतें मिली, महिला सांसदों की शिकायतें मिली, कुछ पुरुष सांसद भी उनसे खुश नहीं थे, तो उन्हें चीफ विप पद से हटा दिया गया और काकोली घोष को बनाया गया। तब से इस तरह के झगड़े इनके बीच नहीं हुए। लेकिन इस बीच कल्याण बनर्जी ने भी अपनी गोटियां सेट कर ली, क्योंकि वकील भी है और ममता बनर्जी ने इस वक्त जो है दे दनादन मुकदमे भी किए, एसआईआर को लेकर जा रही है, एसआईआर में भी तरह तरह के मुकदमे हो रहे हैं। फिर वहां पर कभी जिन लोगों के नाम छूट गए उन लोगों को भी ले जाया जा रहा है, मनिका गुरुस्वामी, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब मौजूद हैं इनकी तरफ से। तो इसमें कल्याण बनर्जी भी रखते थे ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, कि दलीलें देते थे और लगातार इन मामलों में वो शामिल रहे हैं। ममता बनर्जी का एजेंडा यही था, चुनाव उन्होंने लड़ा ही इस आधार पर, एसआईआर के आधार पर, एसआईआर का विरोध करके, चुनाव आयोग का विरोध करके। तो जो ममता बनर्जी का चुनाव का मुख्य एजेंडा था उसमें मुख्य सहयोगी के तौर पर कल्याण बनर्जी मौजूद थे। कोर्ट जा रहे हैं, मामला डिस्कस कर रहे हैं, ममता बनर्जी को एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं, तो एक करीबी तो बन ही जाती है पार्टी के स्तर पर कि आप अपने बॉस को, लगातार बॉस से जुड़े हुए हैं और बॉस के काम में जो सबसे महत्वपूर्ण बॉस का काम है उसमें भूमिका निभा रहे हैं, तो आपकी अहमियत बढ़ेगी। वही अहमियत बढ़ी और जब चुनाव हो गया, ममता बनर्जी को लगा अब तो हार ही गए हैं, अब कोई विरोध भी करेगा तो क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो इन्होंने कल्याण बनर्जी को चीफ विप बना दिया। कल्याण बनर्जी ने अपनी गोटियां सेट कर ली और उन्होंने जो चाहा था उनको मिल गया। लेकिन इसके बाद घमासान शुरू हो गया पार्टी के अंदर और जो पहले से नाराज थे कल्याण बनर्जी से, वो फिर से उन्होंने अपना विरोधी रुख अपना लिया।
एक नाराजगी चल रही है। अब कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। काकोली घोष ने अपना मुंह खोला, उन्होंने शिकायत की। और अब सोचिए महुआ मोइत्रा को क्या अच्छा लग रहा होगा कि कल्याण बनर्जी चीफ विप रहेंगे। चीफ विप कई चीजों में उनका अधिकार होता है, चीफ विप का बुलाना, सांसदों को आदेश देना, चीफ विप के अनुसार चलना पड़ता है। अब यहाँ कल्याण बनर्जी अगर बन गए होंगे तो महुआ मोइत्रा को उनके अंडर काम करने में अच्छा तो लग नहीं रहा होगा, लेकिन महुआ मोइत्रा करे तो क्या करे, उसका ठिकाना कुछ नहीं। वो उनका तो रास्ता दूसरी तरफ भी नहीं है, बीजेपी की तरफ भी नहीं है, आना भी चाहेंगी तो बीजेपी नहीं लेगी। इस तरह के काम महुआ मोइत्रा ने अपने कर लिए हैं। चाहे हीरा नंदानी को अपना लॉगिन पासवर्ड देना संसद का, जिसमें वो अडानी के खिलाफ सवाल डाल सके और महुआ मोइत्रा वो सवाल पूछे, या फिर बीजेपी के खिलाफ बयान देना, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देना, तो महुआ मोइत्रा इसमें नंबर 1 रही है। तो वो अगर आज ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगी तो उनके पास ठिकाना क्या रहेगा, कहीं नहीं जा सकती है, तो इसलिए चुप बैठी है। ऐसे ही कुछ और नेता भी है, कुछ हो सकता है समय के साथ आगे बोले भी। काकोली घोष ने शुरुआत कर दी है, लेकिन अब कल्याण बनर्जी का क्या होगा। कल्याण बनर्जी के खिलाफ जो शिकायत की गई है, अब स्पीकर उस शिकायत पर, स्पीकर के ऊपर है कि वो किस तरह संज्ञान लेते हैं। क्योंकि एक महिला सांसद ने शिकायत की, उन्होंने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गाली गलौज की बात की है, और दूसरे सांसद के खिलाफ शिकायत की है। तो स्पीकर इस मामले को समिति के पास भेज सकते हैं, प्रिविलेज कमेटी के पास, और वो ये तय करेगी, वो इन दोनों को बुलाएगी, कब गाली गलौज हुई, कब हुई, क्या हुई, कैसे हुआ, इन दोनों से पूछेगी, और उसके बाद प्रिविलेज कमेटी फैसला लेगी। तो ये मामला प्रिविलेज कमेटी में जा सकता है। अब कल्याण बनर्जी का कहना है कि ऐसे कैसे होता है, जब मैंने अगर ऐसा बोला था तो तभी क्यों नहीं शिकायत की, अभी क्यों शिकायत कर रही हैं, ये अभी सब इनकी राजनीति है, इनकी मंशा ऐसी है, ये सब कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। काकोली घोष ने जब छोड़ा था, जब उन्होंने चीफ विप को लेकर भी आपत्ति जताई थी और पार्टी से एक अलग रुख अपनाया था, तब कल्याण बनर्जी ने भी ताने दिए थे कि अब तो इनकी सारी जो गलतियां हैं, जो सारी पिछली चीजें हैं, वो सब धुल जाएंगी। भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही तंज भी कसी है, यानी कि बीजेपी की तरफ जा रही है, इनका इशारा ये था। तो कल्याण बनर्जी जब नहीं चूक रहे हैं, और उनको ये सब्र नहीं है कि कुछ मामलों में ना बोले तो अच्छा रहता है, चुप ही रहे, ना लिखे तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। जब आप इस तरह से लिख देते हैं तो आप सामने वाले को और चिढ़ा देते हैं। तो अब काकोली घोष भी वो सब कर रही है जो उनके हाथ में है। फिर उनको कुछ जो है, अब ये भी है कि बीजेपी की तरफ से भी उनको कुछ तो समर्थन हासिल है। उनकी वाइस सिक्योरिटी लगा दी गई। जब वो यहाँ से उनको चीफ विप हटाया गया तो उसके बाद ये कुछ दिनों बाद खबर आई कि उनको वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा दे दी गई है, और बीजेपी के कार्यक्रमों में भी नजर आ रही है। और बीजेपी को सांसदों से परहेज भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में भी बीजेपी को सांसदों की जरूरत रहती है, लोकसभा में भी रहती है, तो जितने इधर आ जाए उतना अच्छा है। फिर कोई खुद आगे बढ़ के आना चाह रहा है तो उसमें क्या समस्या है। तो काकोली घोष ने तो मोर्चा खोला हुआ है। अब कल्याण बनर्जी, उनकी सांसदी स्पीकर के हाथ में है कि स्पीकर इस पर क्या फैसला लेते हैं, और मामला गंभीर देखते हुए स्पीकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इनकी सांसदी जाने का खतरा बना हुआ है कल्याण बनर्जी का, और इनके साथ में पार्टी वाले भी इनका साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि कई नेता इनसे परेशान है, महिला हो चाहे पुरुष हो, सांसद को इनसे समस्या है, क्योंकि ये एक तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, फिर ये कुछ भी बोल देते हैं, और इनके बयान बहुत विवादित रहते हैं। कल्याण बनर्जी सबके लिए जाने जाते हैं। ममता बनर्जी ने चीफ विप बनाया है, क्या सोचकर बनाया है ये तो वही जानती है, लेकिन उन्हें चीफ विप बदलने की नौबत आ सकती है। वहीं ममता बनर्जी के एक और सांसद, राज्यसभा सांसद सुखेंदु रॉय, उन्होंने टीएमसी के खिलाफ एक्स पर एक पोस्ट किया। मतलब उस राज्यसभा सांसद है टीएमसी से, सुखेंदु शेखर रॉय, और उन्होंने ये पोस्ट किया कि बंगाल के लोगों ने सालों के अत्याचार, सालों के अपमान को खत्म किया है। ये जो असहनीय स्थिति बनी हुई थी उसको बदला है। ये बात उन्होंने लिखी, यानी कि अपमान, अत्याचार, असहनीय स्थिति किसने बना के रखी थी? टीएमसी ने बनाकर रखी थी। आज उसे खत्म किया, यानी कि बीजेपी को लाए हैं। तो टीएमसी के सांसद ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब ये लोग कब पाला बदल लें, अब उसमें 2/3 की जरूरत होती है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन जब भी ऐसा हो तो ये लोग जुड़कर ममता बनर्जी से अलग हो सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी के पूर्व सांसद और प्रवक्ता शांतनु सेन, उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी कारण बताया है कि जो आरजी कार केस को लेकर जिस तरह से हुआ और जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, पार्टी की छवि खराब हो रही है, तो वो अब पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं।
तो एक एक कर इस्तीफे होना, 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफे दे चुके हैं ममता बनर्जी के। टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षद अलग अलग जगहों पर, डायमंड हार्बर कोलकाता तक में इस्तीफा हो चुका है। ममता बनर्जी से संभल नहीं रहा है। यहाँ विधायकों की बात है कि 50-50 विधायक जा सकते हैं, ये तक खबरें आ रही हैं। विधायक 6 विधायक बीजेपी के, यानी कि टीएमसी सरकार जो बीजेपी सरकार है उसके कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जबकि पहले इस तरह का चलन था नहीं। काकोली घोष भी पहुंची हुई थी। तो कभी भी यहाँ एकजुट होकर, एक साथ होकर पाला बदला जा सकता है। ममता बनर्जी की हालत उद्धव ठाकरे वाली हो गई है। जैसे उद्धव ठाकरे के कहीं विधायक, कहीं पार्षद जाते हैं, कहीं सांसद बितके हुए, कहीं विधायक बितके हुए हैं, तो वही स्थिति इस वक्त ममता बनर्जी की हो गई है कि फिलहाल आप विपक्ष की राजनीति तो बाद में करोगे, पहले पार्टी संभाल लें, वरना पार्टी में ना लोग रहेंगे, ना लोग नहीं रहेंगे, तो फिर आपकी पार्टी किस काम की रहेगी और आप विरोध किस काम का करोगे। तो फिलहाल ममता बनर्जी संगठन संभालने में लगी है, लेकिन इस्तीफे का दौर जारी है, आलोचनाओं का दौर जारी है। अपनी पार्टी के लोग अपने खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।